নমস্কাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম। হাপুৰ কামোৰত মৃত্যু হ'ল হাফলং PMC কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ শিক্ষক ছানীদ্বীপ বসুমাতাৰীৰ। আজি পুৱা প্ৰায় ৬টা মানত হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। মাথো 11 দিন আগতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে হৈছিল এংগেজমেণ্ট। 2026 চনত বিয়া হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু নিমিষতেই সব শেষ হৈ গ'ল। বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা আন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী শিক্ষকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তব্যৰত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ হেমাইৰ বাবে অকলে গুচি যাব লগা হ'ল ছানী ছাৰক। ছানীদ্বীপ বসুমাতাৰীৰ ঘৰ গুৱাহাটীত। 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহতে কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ স্থায়ী শিক্ষক হিচাপে হাফলং PMC কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছিল। कल रात हमारे विद्यालय के PGTCS श्री सन्नीदीप बासुमतारी को स्टाफ क्वार्टर कैंपस में एक सांप ने काट लिया। रात को लगभग 9:30 बजे हम तुरंत उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा कि जब तक सिम्टम्स नहीं आते हैं, नहीं दिखते हैं, तब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, एंटीवेनम नहीं देंगे। हम लोगों ने सनी को वहाँ पे एडमिट कर दिया। रात को 1:30 बजे के आसपास सनी को छाती में दर्द की तकलीफ़ हुई और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हमने वहाँ नर्सेज से संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि जब नर्सेज मेरे को आके बोलेंगी कि कुछ परेशानी है तभी मैं कोई एक्शन लूँगा। उसके बाद और स्थिति बिगड़ने पर लगभग 4 बजे उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया उनका और एंटीवेनम दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ब्रीदिंग में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम केंद्रीय विद्यालय के टीचर से उठा के ले गए, वहाँ पे कोई भी अटेंड करने वाला नहीं था। और सुबह 5 बजे उनको ICU में एडमिट किया गया और काफ़ी कोशिशों के बावजूद सुबह 6 बजे उनका देहांत हो गया। सनीदीप गुवाहाटी के रहने वाले थे और 2 साल पहले 8 नवंबर 2023 को उन्होंने इस विद्यालय में एज PGTCS ज्वाइन किया था। वो 2 भाई हैं, माता पिता हैं और उनकी बॉडी को अभी एम्बुलेंस के माध्यम से गुवाहाटी रवाना कर दिया गया है। उनकी अभी थोड़े दिन पहले सगाई हुई थी, जिसकी पार्टी उन्होंने स्टाफ क्वार्टर में आयोजित की थी। हमारे विद्यालय के टीचर्स जब पार्टी करते हैं तो वो स्टाफ क्वार्टर में अरेंज होती है। तो स्टाफ क्वार्टर से लेकर पुरानी बिल्डिंग तक कुछ आने जाने में रास्ते में उनको सांप ने काट लिया और बाद में हम लोगों ने ये पता लगाया तो कुछ यही लगा कि वो ब्लैक कोबरा यानी क्रैट हो सकता है। एक्चुअली हम लोग रात में 10 बजे भर्ती कराए और 10 बजे से वो लोग ब्लड का सैंपल ले रहे थे और बोल रहे थे कि कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, लेकिन सनी को सिम्टम, दूसरे सिम्टम, ब्लड में भले ही नहीं आया था सिम्टम, लेकिन बाकी दूसरा सिम्टम उसके मुंह से झाग आ रहा था, चेस्ट पेन हो रहा था और वो बोल नहीं पा रहा था, पानी नहीं पी रहा था, ना खाने में दिक्कत हो रहा था। जबकि वो जिस समय उसको सांप काटा था उस समय वो बिल्कुल ही नॉर्मल था, लेकिन 2 घंटे बाद उसको बहुत सारे सिम्टम दिखने लगे। हम लोग मल्टीपल टाइम्स जाके डॉक्टर को और नर्सेस को बोले कि उसको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आके सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करती थी और बोलती थी कि कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन बाकी सारे सिम्टम उसको दिख रहे थे। डॉक्टर सोया हुआ था, नर्स देख के बोलती थी कोई सिम्टम नहीं है। डॉक्टर को जाके बोलते थे तो बोलता था डॉक्टर कि जाके नर्स को बोलिए, वो हमको बोलेगी तब आएंगे। वो सोया हुआ था। फिर तब जाके फाइनली जब हम लोग बहुत ज़्यादा हल्ला वगैरह किए तब जाके डॉक्टर आया और देखा तो उसको दूसरे सिम्टम्स दिखे। ब्लड में उस समय भी उसको सिम्टम नहीं दिखा था। तब जाके वो AVM देना शुरू किया। जबकि AVM ये गूगल में सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि AVM जो होता है कोबरा के लिए दिया जाता है
और ब्लैक कोबरा जब काटता है तो उसका सिम्टम ब्लड में आता ही नहीं है, उसको दूसरे सिम्टम, वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो यही चीज़ जो है वो डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और वो एवीएम कोबरा का एंटीवेनम चढ़ाने लगा। जब उसको चढ़ाने के बाद भी लगभग 1-1.5 घंटा तक एंटीवेनम चढ़ा, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तब शायद डॉक्टर किसी से बात किया मेरे सामने में ही फ़ोन से, तब जाके उनको शायद ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि हम एवीएम चढ़ा दिए हैं। और हमको डॉक्टर बोले भी ये कि हम तो कोबरा का सोच के इसको एवीएम डाले हैं, लेकिन अगर ब्लैक कोबरा हो सकता है, अगर काटा हुआ होगा तो इसको ये एवीएम काम नहीं करेगा। उसके लिए हम दूसरा दवाई दिए हैं और हर 6 घंटे के अंतराल में देते रहेंगे। जब दूसरा एवीएम जिस समय वो चढ़ाना शुरू किया था डॉक्टर, उस समय सनी बहुत स्टेबल था और उस समय उसको प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन उसका हार्ट बीट बाकी सारा चीज़ वो बहुत ही स्टेबल था। लेकिन दूसरा एवीएम चढ़ाते हुए विदिन 10 मिनट के अंदर वो उसका एकाएक सारा चीज़, पल्स रेट ये बंद हो गया और लगभग वो 20 मिनट 25 मिनट तक डॉक्टर CPR देते रहा, लेकिन उसको फिर से होश नहीं आया। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि वो दवाई जो सेकेंड एवीएम दिए वो जाके उसको रिएक्ट किया, क्योंकि एकदम स्टेबल 2-3 घंटे से वो सेम स्टेबल था। जब से उसको दवाई एवीएम चलना, पहला एवीएम चलना शुरू हुआ था वो ठीक था, और दूसरा एवीएम चलते हुए ही 10 मिनट के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। बस हम यही, हमको मेरे अनुसार से, या ये है, ये जांच का विषय है, ऐसे डॉक्टर हम नहीं हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमको लग रहा है कि दोनों एवीएम का रिएक्शन भी हुआ है, और वो सांप के काटने की वजह से नहीं, एवीएम के रिएक्शंस की वजह से शायद वो एक्सपायर हुए हैं।